इन्वेंट्री मॉड्यूल रेस्टोबिट के ऊपर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो सिंपली आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको इन्वेंट्री मॉड्यूल नज़र आ रहा होगा। अब इन्वेंट्री मॉड्यूल और सप्लायर मॉड्यूल पैरेलल में वर्क करते हैं। आप किसी सप्लायर से कोई चीज़ लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री में ऐड हो जाती है। इन्वेंट्री में ऐड होने के बाद आपको मैनुअली एक बार एवरी आइटम के अगेंस्ट उसकी रेसिपी बिल्ड करनी होती है यहाँ पे। तो अभी हम ये सब प्रोसेस जो है इस सीरीज़ के अंदर देखेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कुछ इन्वेंट्री क्रिएट कर लेते हैं। जब आप इन्वेंट्री में आते हैं तो आपको नज़र आता है यूनिट, ब्रांड्स और इंग्रेडिएंट्स। यूनिट्स बेसिकली क्या है कि कोई चीज़ फॉर एग्जांपल आप किलोग्राम में खरीदते हैं और किसी आइटम के साथ किलोग्राम में अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कढ़ाई बन रही है, तो आपने 5 किलो चिकन खरीदा है और आप 1 किलो चिकन जो है वो कढ़ाई में डालेंगे। इसी तरह से आपका ग्राम्स भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप जो है कोई भी चीज़, कोई सॉस है, वो बर्गर में डालते हैं, तो वो 500 ml की बॉटल है और आप उसमें से जो है वो खाली 50 ml डाल देते हैं। इसी तरह से कोई और छोटे यूनिट पे आ जाएं, ग्राम्स हो जाता है, तो शुगर जो है वो आप किस चीज़ में डालते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप 50 ग्राम्स ऑफ शुगर डालते हैं, 100 ग्राम्स ऑफ शुगर डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिट की क्रिएशन होती है। तो अभी हम यूनिट को खोलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने कुछ यूनिट्स प्री डिफाइन किए हुए हैं। क्वांटिटी पीसीज हो गया, ग्राम्स हो गया, केजी हो गया। अभी के केस में हम एक और छोटा सा यूनिट जो है ना वो एमएल के नाम से, मिलीग्राम के नाम से जो है वो भी डाल देते हैं। एमएल लिख देते हैं इसको, और हम यहाँ पे सिंपली इसको क्रिएट करते हैं। जैसे ही क्रिएट करेंगे आपको लिस्ट में शो हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ब्रांड्स में आते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने ब्रेड ली है, तो वो बनीज से ली है या डॉन से ली है या किसी लोकल सप्लायर से ली है। तो इसी तरह से अगर कोई और भी ब्रांड है, फॉर एग्जांपल है जलाल सन्स है, तो यहाँ पे हम जलाल सन्स का भी एक ब्रांड नेम बना सकते हैं। तो जितने भी आप बनाना चाहें यहाँ पे आप बना सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स में। इंग्रेडिएंट्स भी प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे आपके पास जो है वो बर्गर पैटीज आपको शो हो रहे हैं। ये दो तीन इंग्रेडिएंट्स हमने पहले बनाए हुए हैं। तो अभी के केस में हम एक न्यू इंग्रेडिएंट बना देते हैं। यहाँ पे बर्गर पैटी बना हुआ है एक, सही है। तो हम क्या करते हैं कि हम स्पाइसी पैटी के नाम से एक जो है इंग्रेडिएंट बना लेते हैं, स्पाइसी पैटी। और यहाँ पे हम उसका सप्लायर जो है वो लेट से कोई लोकल सप्लायर रख देते हैं। प्राइस उसकी हम 100 रख देते हैं। यूनिट उसका हम वन कह रहा हूँ, यूनिट हम उसका पीसेस रखेंगे। और ओपनिंग स्टॉक लेट से कि हमारे पास एग्जिस्टिंग में कोई स्टॉक नहीं पड़ा हुआ, तो हम इसको 0 रख के इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये अब हमारे पास क्रिएट हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये जो स्पाइसी बर्गर बनाया है वो हम एक किसी आइटम में अटैच करते हैं। तो हम सिंपली आइटम में गए। आइटम में जाने के बाद हम यहाँ पे बर्गर को फाइंड करते हैं। ये ग्रिल बर्गर आ रहा है, तो यही इसी को खोल लेते हैं। इस ग्रिल बर्गर के अंदर आके हमने सिंपली यहाँ पे नीचे इन्वेंट्रीज में आना है। इन्वेंट्रीज बेसिकली क्या है कि ये आपकी रेसिपी मॉड्यूल है। तो इसको आप सिंपली यहाँ पे, अब हम इसकी रेसिपी बिल्ड करेंगे। तो उसका तरीका ये है कि हमने इसको क्लिक करके खोला। यहाँ पे इंग्रेडिएंट का नाम हमें चाहिए। अब तो अभी हमने बनाया था स्पाइसी पेटी लिखा, और क्वांटिटी हमने रखा कि एक, ये बर्गर बनाने के लिए एक पीस हमें चाहिए होता है, तो हमने इसको एक रख के सेव कर दिया। अभी हमारे पास जो है ना इन्वेंट्री में रेसिपी हमारे पास अटैच होगी। इसमें आप लेट से मल्टीपल अटैच करना चाहें कि आपकी सॉस कितनी है और बाकी चीज़ें कितनी हैं, वो जहाँ पे आपने इन्वेंट्री मॉड्यूल में यहाँ पे जो चीज़ें बनाई होंगी वो राइट अवे यहाँ पे आपको सब शो हो जाएंगी। तो आप सिंपली उसको ऐसे क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, उसका यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। उसका मतलब ये है कि एग्स पीसेज हैं, तो इस बर्गर को बनाने में 2 पीस लगेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पे चेंज करके देखते हैं कि बर्गर सॉस है, तो यहाँ पे ग्राम्स आ गया उसका यूनिट। तो लेट्स से कि हमें 20 ग्राम्स लग जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हम जो है ना वो कोई भी आइटम ऐसे क्रिएट करते रहेंगे, तो यहाँ पे लिस्ट डाउन होता रहेगा सारा कुछ। तो अभी के केस में लेट्स से एक ही ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अब हमें ये जो इन्वेंट्री है, अगर तो हमारे पास एग्जिस्टिंग में पड़ी हुई है, लेट्स से कि 100 पीस ऑलरेडी आपके पास जो है वो स्पाइसी पेटी का फ्रिज में पड़ा हुआ है, तो हम राइट अवे यहाँ से ऐड इन्वेंट्री करेंगे। सॉरी, ऐड इन्वेंट्री नहीं करेंगे, हम इस स्पाइसी पेटी को खोलेंगे। खोलने के बाद इसके अंदर की सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी कि किस किस ऑर्डर में यहाँ पे ये जो है ना वो यूज़ हो रहा है। तो अभी के केस में हम मैनुअली एडजस्ट कर लेते हैं। लेट्स से ऐड स्टॉक करेंगे इसका 100 पीसेस हमने यहाँ पे इसके
क्रिएट कर दिया। इसका मतलब ये कि एग्जिस्टिंग ऑलरेडी पहले 100 पीस हमारे पास पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये आ भी गया। ठीक है, इसी तरह से अगर लेट से कोई आपको कुछ किसी वजह से फ्रिज बंद रहा तो ख़राब हो गया, सब रिड्यूस करना है, आप रिड्यूस कर सकते हैं, और रिड्यूस में भी आप क्वांटिटी लेट से 50 कर सकते हैं। तो अब लेट से कि ये ख़राब हो गया था, सही है, तो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से आपके 50 पीसेस डिस्ट्रॉय हो गया। आप इसको क्रिएट करेंगे, उसने क्वांटिटी को एडजस्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की रीज़न आ गई यहाँ पे, तो आपके पास अवेलेबल स्टॉक 50 पीसेस भी यहाँ पे हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से बैक करता हूँ तो आपको यहाँ पे 50 पीसेस नज़र आ रहा होगा। अब लेट से कि आपने अपने सप्लायर को बोला था कि मुझे जो है ना ये स्पाइसी पेटी और चाहिए, आप सिंपली यहाँ पे सप्लायर्स भी आ रहा है, परचेज ऑर्डर्स भी आ रहा है, आप यहाँ पे परचेज ऑर्डर में गए, सप्लायर ने आपको जो है वो ऑलरेडी लेट से के 50 पीसेस और भेज दिए, तो आप सिंपली यहाँ पे परचेज ऑर्डर में जाएंगे और परचेज डालेंगे। उसकी मैं एक सेकंड सीरीज बनाता हूँ इसकी, वो मैं आपको वहाँ पे शेयर करता हूँ, सही है। थैंक यू सो मच जी।